प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हुकूमत हिंद की जानिब से आने वाले 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत हमारे स्कूल की सोम जमात और हश्तम जमात, इन दो जमातों पर मबनी एक जायज़ा लिया जाने वाला है। उस सर्वे में या जायज़े में तमाम बच्चों को, असातिज़ा को और स्कूल को एक सवालनामा दिया जाएगा। उस सवालनामे में हमें अपनी मालूमात के साथ साथ हमने क्या क्या पढ़े उसके बारे में भी जानकारी रहेगी। प्यारे बच्चों, ये इम्तिहान किस तरह का होगा, किस नौइयत का होगा, उसके बारे में मैं मुख्तसर बताते हुए दोनों जो पर्चे रहेंगे, यानी कि जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो एक सवालिया पर्चा और एक जवाबिया पर्चा। सवालिया पर्चा कैसा होगा वो भी मैं बताऊंगा, जवाबी पर्चा कैसा होगा वो भी बताऊंगा। सवालिया पर्चे की मालूमात किस तरह से भरें, जवाबी पर्चे की मालूमात किस तरह से भरें, वो दोनों भी चीज़ें आपके सामने यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो पहले शुरू हम देखेंगे कि सवाल इम्तिहान और या टेस्ट की नौइयत किस तरह से होगी। हश्तम जमात का जो टेस्ट है वो उस टेस्ट में 4 मज़ामीन होंगे, ज़बानदानी, रियाजी, साइंस और तारीख़ जोग्राफिया। और वो जो सवालनामा होगा या सवालिया पर्चा होगा, 4 सेट होंगे उसके। हर बच्चे को अलग-अलग सेट मिलेगा, हर सेट में अलग-अलग सवाल होंगे। हो सकता है कि किसी में ज़बानदानी और रियाजी के ही सवाल रहें, या किसी में ज़बानदानी और तारीख़ जोग्राफिया के सवाल रहे, या किसी में साइंस और रियाजी के सवाल रहे। तो इस तरह के अलग अलग पेपरों के सेट होंगे। उसके हिसाब से हमको वो पेपर हल करना है। तो ये 4 मज़ामीन पर ये टेस्ट होगा। 60 सवालात होंगे उसमें, और 60 सवालात को हमको समझकर, सोचकर उसके जवाब जो हैं वो आंसर शीट पर दायरों की शक्ल में, ये जो 4 जवाबात रहेंगे सवालिया पर्चे में, उन चारों जवाब में से जो जवाब सही होगा, समझो 1 नंबर का अगरचे सवाल नंबर 1 का पहला अगर जवाब सही है तो जवाबी पर्चे में यानी OMR शीट में सवाल नंबर 1 के सामने का पहला दायरा हमको काला करना है, यानी डार्क करना है। तो इस तरह से 60 सवाल रहेंगे। 60 सवालात में से OMR शीट पर भी 60 सवाल रहेंगे, उसके सामने 4-4 दायरे रहेंगे। तो हर सवाल के सामने का एक दायरा जो मुनासिब होगा उसको हमको काला करना है। सिर्फ एक ही दायरा हमको डार्क करना है और कोई भी सवाल हमको छोड़ना नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वो सवालात की नौइयत क्या होगी। तो इससे पहले बताता चलूँ कि पिछले बार जो 2017 में ये सर्वे हुआ था उसमें के कुछ सवालात इस पर्चे में जैसे कि वैसे रिपीट होने वाले हैं। तो हमको 2 तरह से एक मालूमात लेनी है कि कौन से सवालात रिपीट होंगे, और हमको OMR शीट और सवालिया पर्चा कैसा होगा, उसकी मालूमात कैसी भरेंगे, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले सवालिया पर्चा किस तरह का होगा वो यहाँ पर हम देखेंगे। इस तरह से सवालिया पर्चा हमारे सामने होगा। ये इसके ऊपर यहाँ क्लास लिखी हुई रहेंगी, ऊपर ये सेट का नंबर है, ये 8वीं क्लास यहाँ लिखी हुई रहेंगी, और ये 2021 रहेगा यहाँ पर। और ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे इस तरह से अचीवमेंट टेस्ट और मीडियम रहेगा। फिर यहाँ पर टेस्ट का फॉर्म नंबर रहेगा, और यहाँ पर तालिब इल्म का ID जो निगरानकार जो इम्तिहान लेने वाले हैं वो देंगे, वो भरने का है हमको। और यहाँ हमारे स्कूल का जो UDIS नंबर है वो यहाँ पर भरने का है, और आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर। तो ये भरते वक्त ख़ास तौर से ख्याल रखें कि तमाम मालूमात जो है वो अंग्रेज़ी के हिंसों में यानी बैनुल अक़वामी हिंसों में भरें, और जो पूरी मालूमात है
वो सिर्फ अंग्रेज़ी में ही भरना ज़रूरी है। तो ये हश्तुम जमात के बच्चों के लिए ये खुद से भरने का है। और अगर कोई मालूमात आपको भरने के वास्ते समझ में नहीं आ रही है तो पूछ कर भरें, गलत मालूमात न भरें। जो भी आपको इसमें के कॉलम समझ में नहीं आ रहे तो निगरानकार को और असातिज़ा को ये मालूमात पूछ कर भरना है। इसमें से एक भी मालूमात गलत नहीं होना है। तो आगे देखेंगे हम इस तरह से। यहाँ पर दीगर मालूमात जो है वो भी रहेंगे कि आप कौन से इलाके से आते हैं, देही यानी गांव से हैं या शहर के हैं, सेक्शन क्या है। सेक्शन यानी आप, हमारे स्कूल में तो सेक्शन नहीं है, यानी कि क्लास A B C। तो स्कूल जो है हमारा वो सरकारी है, 1 नंबर भरना है। यहाँ लड़का रहा तो 1 नंबर, लड़की रहा तो 2 नंबर। और अगरचे हमारे स्कूल में सिर्फ OBC और जर्नल ये 2 कैटेगरी के ही बच्चे हैं, तो अगर आप OBC के हैं तो 3 नंबर और जर्नल हैं तो 4 नंबर। तो ये टीचरों को और निगरानकार को पूछ कर ये मालूमात भरने की है। हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी बच्चा जो है अपाहिज नहीं है, तो अपाहिज के लिए है ये। उसके बाद हमको यहाँ पर हमारा नाम जो है वो अंग्रेज़ी में कैपिटल हरूफ में लिखना है, स्कूल का नाम भी लिखना है, ज़िले का नाम उस्मानाबाद और रियासत का नाम महाराष्ट्र। इस तरह से ये सवालिया पर्चा है, ये उर्दू में इसकी मालूमात आएगी। लेकिन जो हमारा जवाबी पर्चा रहेगा उसके बाद सवालिया पर्चे में नीचे हिदायतें रहेंगी। ये यहाँ पर हमको ये कोरा एक पेज दिया जाएगा रफ काम के लिए। उसके बाद हिदायत रहेंगी निगरानकार के, यानी जो इम्तिहान लेने वाला है उसके लिए। और इस तरह के जो जवाबात हैं OMR शीट पर ये जवाब देने का सही तरीका है। सवाल नंबर समझो ये 5 है तो उसके सामने इस तरह से 4 दायरे रहेंगे। तो जो जवाब हमारा सवालिया पर्चे में का सही है वहाँ का जो दायरा 2 नंबर का अगर जवाब सही है तो दूसरा दायरा, 3 नंबर का जवाब सही है तो तीसरा दायरा। इस तरह से इन चारों में से सिर्फ एक दायरा जो है वो हमको काला करना है, डार्क करना है। तो इस तरह के जो जवाबात हैं इस तरह से नहीं देने का यहाँ हिदायत दी हुई है। आगे यहाँ से हमारा सवालात शुरू होते हैं, यानी कि पैराग्राफ है। पैराग्राफ के ऊपर 1 से 5 यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यानी 1 से 5 इस पैराग्राफ के ऊपर सवालात पूछे हुए हैं। इसके बाद इस तरह से ये जो पैराग्राफ है इसको अच्छी तरह से पढ़कर 1-2 बार पढ़कर इसको समझकर इसके नीचे जो सवालात दिए हुए हैं उन सवालात के हमको जवाबात ढूंढकर OMR शीट में दायरे में की सूरत में भरना है। तो इसमें होता यह है कि कुछ मालूमात दी जाती, उस मालूमात को हमको समझना पड़ता। इसके अंदर कभी कभी ख़वायद के सवालात भी आ सकते हैं, और ख़वायद के ऊपर जैसे कि ज़िद है, हमाने अल्फाज हैं, इस्म है, फ़ेल है, फ़ाइल है, इसके ऊपर अक्सर आसान एकदम आसान सवालात रहते हैं। उसमें इतनी कोई परेशान होने की बात नहीं, एकदम आसान सा, और ये 15 के 15 नंबर आसानी से हमको मिल सकते हैं। ये यहाँ पर हमारा नाम लिखना है अंग्रेज़ी में, यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी हमारा खुद बच्चों का नाम, और यहाँ पर ये हिदायत दी हुई हैं। यहाँ पर यूडाइस नंबर लिखना है। जैसे कि हमारे स्कूल का नंबर है यूडाइस 27 29 05 07 908। अब ये लिख देने के बाद अब यहाँ पर ये नीचे दायरे दिए हुए हैं। तो आप ये जो 2 है, 2 कहाँ नज़र आता है इस लाइन में, तो वो ये 2 नंबर का दायरा हमको डार्क करने का है। अब ये 7 कहाँ नज़र आता, वो 7 को डार्क करने का है। अब ये 2 कहाँ आता, वहाँ पर इसको डार्क करना है। ये 9 यहाँ पर आता, ये 9 को यहाँ डार्क करना है। और ये सिफर ये एकदम ऊपर ये रहता, इसको यहाँ डार्क करने का। ये 5 यहाँ रहता, इसको डार्क करना है। फिर ये सिफर ऊपर ही है, इसको यहाँ डार्क करना है। ये 7 यहाँ पर है, इसको डार्क करना है। ये 9 यहाँ है, इसलिए यहाँ इसको डार्क करना है। और ये सिफर ऊपर ही है, यहाँ डार्क करना है। और 8 यहाँ है। तो इस तरह से ये हमको यूडाइस नंबर डार्क करना है।
अब हमारी तारीख पैदाइश, पहले शुरू जो भी तारीख पैदाइश टीचर से या असातिज़ा से पूछकर हम लिख सकते हैं कि जैसे कि तारीख पैदाइश है ये 04/07, यानी कि पहले दिन, फिर महीना और उसके बाद साल, जैसे कि ये 14। अब यहाँ सिफर आ गया पहले शुरू, तो यहाँ को हम सिफर को डार्क करेंगे। उसके बाद ये 4 है, 4 को डार्क करेंगे। फिर यहाँ सिफर है, सिफर को डार्क करेंगे। यहाँ 7 है, 7 को डार्क करेंगे। फिर यहाँ 1 है, 1 को डार्क करेंगे। और यहाँ 4 है, 4 को डार्क करेंगे। इस तरह से तारीख पैदाइश हमको भरनी है। आगे यहाँ पर हमारा आधार नंबर है। बच्चों का जो भी आधार आपका रहेगा वो असातिज़ा से पूछकर लिख सकते हैं, जैसे कि 6 4 5 0 2 3 4 1 5 6 7 3, ये हमारा आधार नंबर है। तो यहाँ 6 जो है वो 6 को काला करना है। यहाँ जो 4 है वो 4 को काला करना है। यहाँ जो 5 है वो 5 को काला करना है। यहाँ सिफर है, सिफर को। यहाँ 2 है, 2 को। यहाँ 3 है, 3 को। यहाँ 4 है, 4 को। यहाँ 1 है, 1 को। यहाँ 5 है, 5 को। यहाँ 6 है, 6 को। यानी कि पूरा दायरा हमको ऐसा डार्क करना है। यहाँ 7 है, 7 को। यहाँ 3 है, 3 को। इस तरह से ये पूरे हर एक दायरे में ये हमारा भर देना है। अब हमारा जो एडमिशन हुआ स्कूल के अंदर वो साल हमको लिखना है यहाँ पर, यानी कि 2014। ये मालूमात जो है ये असातिज़ा से पूछकर, निगरान कार्ड से पूछकर ये भरे। तो यह है 2, ये सिफर, ये 1 कहाँ पर है, यहाँ जहाँ पर एक दायरे के अंदर लिखा हुआ है उसको। यहाँ 4 है तो ये 4। इस तरह से सेक्शन, ये हमारा पहला ही सेक्शन है, यानी कि हमारे पास कोई दूसरी क्लास नहीं है, तो ए लिख के ए को काला करेंगे। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी जो निगरान कार्य इम्तिहान लेने वाले हैं वो आपको मुहैया कराएंगे, तो वो पूछकर उन्हें बताएंगे वो यहाँ पर भरने का। जैसा कि ये 12 है तो हम यहाँ ये 12 लिख के 1 और 2, इस तरह से हम कौन सी तबके से या कौन सी ज़ात से आते हैं तो वो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्कूल में ओबीसी और जनरल 2 किस्म के ही बच्चे हैं। तो जो बच्चे ओबीसी हैं, जैसे कि बागवान है, मनियार है, कुरैशी है, मुजावर हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं वो ओबीसी में आते हैं। और बाकी सब बच्चे जो हैं वो जनरल में आते हैं। तो अगर हम ओबीसी हैं तो ओबीसी को काला करेंगे। और मीडियम हमारा जो है ये उर्दू मीडियम है, यहाँ 18 नंबर है, इसलिए ये 1 और 8 को यहाँ पर हम डार्क करेंगे। ये तमाम मालूमात असातिज़ा से पूछकर भरना है। दूसरा है एरिया कोड, हम पूरे के पूरे शहरी इलाके से हैं, इसलिए यहाँ पर अर्बन को डार्क करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट हमारा गवर्नमेंट का है, इसलिए हम गवर्नमेंट के सामने का जो दायरा है उसको डार्क करेंगे। अगर लड़का है, आप लड़के हैं तो बॉय को, और लड़की हैं तो गर्ल्स को, तो यहाँ गर्ल्स को या बॉयज़ को इस तरह से डार्क करेंगे। टेस्ट फॉर्म जो है हमको जो दिया गया है, टेस्ट फॉर्म जो सवालिया पर्चा है उसकी यहाँ पर समझो ये 17 है, तो यहाँ पर एक टेस्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पर निगरान कार्य को असातिज़ा को पूछकर भरें। उसके बाद ये भरना हो जाने के बाद अब हमारे सामने सवालिया जो पर्चा है उसमें जो 60 क्वेश्चन थे वो 60 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने रहेंगे। ये है 45 सवाल का दिया हुआ है यहाँ पर। ये तीसरी जमात का है। हम अगर देखें तो एक नमूने के तौर पे बताया हुआ है तीसरी जमात का, तो यहाँ पर 45 के बजाय 60 सवालात रहेंगे यहाँ पर। तो हमको जैसे कि सवाल नंबर 1 सवालिया पर्चे के अंदर जो सवाल नंबर 1 था वो सवालिया पर्चा में मैं बता देता हूँ तुमको।
ये सवाल नंबर 1। यहाँ पर नीम की छाल डैश डैश होती है, उसका जवाब है खुरदुरी और परतदार। तो ये जो 2 नंबर का जो हमारा जवाब सही आने वाला है, तो इस OMR शीट में हम OMR शीट में सवाल नंबर 1 के सामने ये जो दूसरा दायरा है इसको हम यहाँ डार्क करेंगे। हमको सवाल या पर्चा पढ़ना है, वहाँ जवाब ढूंढना है और उसका जो सही जवाब रहेगा उसका जो नंबर, सवाल नंबर और जवाब नंबर वो देखना है। जैसे कि सवाल नंबर 1 का दूसरा जवाब सही है तो दूसरे दायरे को हम यहाँ पर डार्क करेंगे। उसी तरह से इस सवाल या पर्चा दूसरा सवाल है, नीम के फूल किस बीमारी के इलाज में मुफीद होते हैं, है ना। नीम के फूल किस बीमारी के इलाज में मुफीद होते हैं, तो यहाँ आंत की बीमारियों के लिए मुफीद होते हैं। वो पैराग्राफ में मालूमात दी हुई है, वो पैराग्राफ के हिसाब से सवाल नंबर 2 का तीसरा जवाब सही है। तो हम OMR शीट में ये जो दूसरा सवाल है उसका तीसरा जो दायरा है ये, इसको हम यहाँ पर डार्क करेंगे। ये इस तरह से, ये हमारे सामने इस तरह से पूरे 60 सवाल पढ़कर ये पूरे, जैसा कि तीसरे का दूसरा सही है तो ये दूसरा, यानी कि यहाँ बताने का मकसद ये है कि यहाँ हल करते वक्त पूरे के पूरे सवालात में से कम एक दायरा तो हमको काला करना है, यानी डार्क करना ही करना है। तो ये एक भी नहीं छूटना चाहिए। 60 सवालात के हर सवाल के 4 दायरों में से एक दायरे को हमको डार्क करना है। जवाब, सवाल या पर्चा पढ़ना है, उसका जवाब देखना है और सवाल नंबर देखकर, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि हम वहाँ सवाल नंबर रहता 15 और यहाँ पर हम 16 को 15 रहता, हम 16 का 15 का दूसरा सही है तो यहाँ हम 16 का दूसरा डार्क कर देते हैं, यानी कि इसका हमको जवाब मालूम होते हुए भी ये गलत होने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए सवाल नंबर देखें, सवाल नंबर का कौन सा जवाब का नंबर सही है वो देखें और फिर OMR शीट में का सवाल नंबर और उसके सामने का जो जवाब रहेगा उसका दायरा वही काला करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि सवाल या पर्चा और OMR शीट किस तरह से भरें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हम आइंदा भी प्रैक्टिकल तौर पर भी इसको भर कर लेने वाले हैं। तो ये समझने के वास्ते और बार बार देखने के वास्ते ये एक ख़ास तौर से मैं वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। शुक्रिया।